इस वक्त की अहम खबर 25 सितंबर को जगन काबीना का इजलास मुनक्किद होगा। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में होगा काबीनी इजलास। सुबह 11 बजे से होगा काबीनी इजलास का आगाज़। रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर होगा तबादला ख्याल। इस वक्त की अहम खबर, काबीना के इजलास की तारीख तय हो गई है। 25 सितंबर को जगन काबीना का इजलास मुनक्किद होगा। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में काबीनी इजलास होगा। सुबह 11 बजे से होगा काबीनी इजलास का आगाज़। रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर होगा तबादला ख्याल, जो कि 25 सितंबर को मुनक्किद किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने मरकज की जानिब से पेश करदा किसान बिल की तायीद की। वाईसीपीएम विजय साई रेड्डी ने राज्यसभा में अपने खिताब के दौरान कहा कि किसान बिल किसानों के मफाद में है, जिसके जरिए किसानों को रास्त बाजार में अपनी फसल को फरोख्त करने की सहूलत दी गई है। अपने खिताब के दौरान विजय साई रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर कड़ी तनकीद की, जिसके बाद राज्यसभा में हंगामा आराई देखी गई। I, on behalf of YSR Congress Party, raised to support this bill. Why are they opposing this bill? There is no reason for Congress Party to oppose this bill. Their objective is only one, sir. The Congress Party is a party of... Sir, your time is over, sir. ...and middlemen dalals. And Please. Today, all those who support this Please. bill are pro-farmers, then those against it Sir, are pro-middlemen. next speaker. They are pro-middlemen. Sir, the next speaker. Congress people are pro-middlemen. Next speaker, C. Ramachandra Prasad. More, the Congress... C. Ramachandra Prasad. Congress members. Sir, next speaker. It will go to the next speaker, please, Ramachandra Prasad. Let them learn Indian Ramachandra Prasad, sir. Ramachandra Prasad. आंध्र प्रदेश में ग्राम सेक्रेटरीट, वार्ड सेक्रेटरीट के लिए इम्तिहानात का आज से आगाज हो गया है। जुमला 14 महकमों में 16,000 से ज्यादा खाली असामियों पर भर्ती के लिए इम्तिहान जारी है, जो इस माह की 26 तारीख तक जारी रहेगा। इन इम्तिहानात के उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र इम्तिहानी मराकज़ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उम्मीदवारों को इम्तिहानी मराकज़ में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। विजयवाड़ा में पुलिस ने क्रिकेट बेटिंग में मुलविस गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक विजयवाड़ा में अवतार ऐप के जरिए क्रिकेट बेटिंग हो रही थी, जिसे नाकाम बना दिया गया। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि 12 लाख रुपए की बेटिंग चल रही थी। अहम मुलजिम को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऑनलाइन बेटिंग के सबब अहम मुलजिम का पता लगाने में दुश्वारियां हो रही है। बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। Gang is conducting this betting, especially through online, based on an app called Avatar, wherein all whoever participates in the betting, they will be sent in code through which they will participate in the betting. So initially we arrested 3 people while conducting raid, and in the investigation we realized that the main kingpin behind this is from Hyderabad, basically a person called Naveen. So we deputed special parties to nab him, and investigation is still continuing from all angles. So whoever is involved. But one appeal from the police department is, because the IPL is on, especially our appeal to the youth is not to resort to betting. They just enjoy the cricket, watch the cricket and enjoy the cricket. Don't get involved in all such illegal activities like betting. Betting is illegal. It not only makes you lose money, but also you'll end up becoming an accused in cases, even if you participate in betting. And so, even to the parents, so watch closely during the season what your children are doing. आंध्र प्रदेश में खस्ताहाल सड़कों के खिलाफ तेलुगुदेशम पार्टी ने एहतजाज किया। मशरक़ी गोदावरी जिले के अनापर्ती असेंबली हल्के में तेलुगुदेशम लीडरों और कारकुनों ने सड़क पर धरना दिया। सड़क पर पड़े गढ़ों पर कागज की कश्तियां छोड़कर एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजी तेलुगुदेशम लीडरों का कहना है कि रियासत में वाईसीपी हुकूमत कायम हुए 16 माह हो गए हैं, अभी तक सड़कों की मरम्मत नहीं की गई। सड़कों पर पड़े गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, जिससे के सबब हादसा पेश आ रहे हैं।
न्यू डेवलपमेंट बैंक की माली इमदाद के बाद रियासत के 13 अजला में सड़कों की तामीर के लिए ई टेंडर्स तलब किए जा रहे हैं। रोड एंड बिल्डिंग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कृष्ण बाबू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 13 अजला में जुमला 3000 किलोमीटर सड़क की तामीर के लिए 6400 करोड़ रुपए खर्च किए जाने वाले हैं। Very less competition or less participation in the tenders called for the road improvement works taken under New Development Bank assistance. Honorable Chief Minister has taken a decision to cancel the tenders and go for fresh bidding. He has also directed to talk to the contractors, those who are eligible, and understand what is the reasons for non-participation and encourage them to participate, because his only direction is let the works be done very transparently and create confidence in the minds of the contractors that government of Andhra Pradesh is willing to encourage the competition, do the works in very transparent way, and any agency which is capable of doing this works is welcome. करनूल जिले में कोरोना वायरस की वबा थमती नजर आ रही है। गुज़श्ता चंद दिनों से जिले में कोरोना वायरस के कम मामले दर्ज हो रहे हैं। करनूल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार होने तक मोहतात रहने की जरूरत है। उन्होंने समाजी दूरी बरकरार रखने और मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया। The COVID-19 pandemic, day by day, it is coming down in our Kurnool district. So even though we are having 53,000 cases and 437 deaths have taken place, the number of positives that from the last week onwards, it is coming down. Almost in VRDL lab in the microbiology department, it is almost yesterday it was only 140, and the previous days also 124, around 200. One day it has come even 81 also out of 4,000 tests and all. So daily we are doing almost 3,000 to 5,000 tests. Definitely it is a positive sign. And yesterday we had a meeting with the Chief Secretary and our Special CS Jawahar Reddy Garu with all the collectors and joint collectors. They appreciated the team efforts, particularly district administration, also doctors community. So definitely people has to be very careful. Still the number of admissions have come down. Almost the infection rate has come down to 4%. Actually earlier it was 20-25%, and number of cases are coming down even in the hospital also. Earlier every day it used to be 100 cases every day. Now it has come to 20 or 30 cases a day. करनूल के पुराने शहर में जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। बल्दिया की जानिब से किसी किस्म की सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी अवाम ने रुकन असम्बली हफीज़ खान और बल्दिया कमिश्नर से सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने की अपील की। मकामी अवाम का कहना है कि मौसम बरसात में सफाई के नाक़िस इंतजामात की वजह से वबाई अमराज फैलने का खदशा है। जो है एक कचरे की कुंडी है, ये क्या है लोगों को बहुत परेशानी में है। यहाँ पे क्या है जंगली जानवर आना है और जो है पूरी गलियों का कचरा जो है यहीं पे जमा होता है। इसलिए हमें हमारे एमएलए साहब से और यहाँ के कलेक्टर साहब से दरख्वास्त करते हैं कि इसकी जो है कोई परेशानी ढूंढें। डोर टू डोर तो क्या है कचरा निकालना है और हर घर से क्या है कचरा लेके तो जा रहे हैं, लेकिन पूरे गलियों का क्या है यहाँ जमा होना है। इसलिए ये गली में जो छोटे बच्चे रहते हैं और बीमारियाँ आजकल तो देख रहे हैं कि कोरोना बीमारी भी कैसा फैल रही है, वो बीमारी जाके ये छोटी बीमारियाँ उससे अगर से हम लोगों को परेशानी होंगी तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे। तो हमारी दरख्वास्त ये है कि जल्द से जल्द इसका कोई इलाज देखें। यहाँ पे हमारे पास कचरे की कुंडी है, जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले को परेशानी हो रही। जो डोर टू डोर पिकअप है पूरा कचरा ला के इधर ही डाल रही, जिसकी वजह से मच्छरें पैदा हो रही। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे रहते हैं और बुरे जानवर कुत्ते पूरे जमा हो गए। इसके लिए हमें म्यूनसिपल कमिश्नर और एमएलए साहब से दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द ये घूड़ को पूरी तरह से यहाँ से हटा दें। ये पूरे मोहल्ले की बहुत बड़ी परेशानी है, इसके लिए ख़ास कर हमें पूरे मोहल्ले की तरफ से अपील करते हैं। कोरोना वायरस की वजह से मजदूर तबके को मुश्किलात का सामना है। आए दिन अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के सबब अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसकी वजह से गरीब तबके को मुश्किलात का सामना है।
CITU की क़यादत में करनूल में एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कोरोना वायरस की वजह से रोजगार से महरूम मजदूरों को फीकस 10,000 रुपये मुआवजा देने और लेफ्ट पार्टी लीडरों पर आयद करदा मुकदमात बर्खास्त करने का मुतालबा किया। इस दौरान एहतजाजी लीडरों ने मरकज के खिलाफ नारेबाजी की। सीताराम येचूरी और जया घोष और कम से कम 25 आदमी के ऊपर हो आज जो राजद्रोहम केस गए, क्या राजद्रोहम किया। आज पूरे हिंदुस्तान में रिलीजन फीलिंग ला को सब लड़ी चला है। तो बीजेपी गवर्नमेंट इनको छोड़ डाल को एक MP तुपाकी दल को दिल्ली में कम से कम बहुत आदमी के मार डाला है। NCR NPR के ऊपर क्या करे गवर्नमेंट। वो MP के अरेस्ट करना, मिनिस्टरों को अरेस्ट करना, पहला अमित शाह होम मिनिस्टर रिजन करना बोल के भी डिमांड कर रहा है। क्या सीताराम के ईचर और दूसरा ऊपर क्या रखा, उन सबको वहां से लड़ रहा है, डेमोक्रेसी वहां से लड़ रहा है। माइनॉरिटी तो खाली मुस्लिम नहीं, क्रिश्चियंस, हक और सिख, बौद्ध सबको ऊपर कर रहा है। इसलिए ऐसा आदमी को केस नहीं रखना, वो केस पूरा रद्द करना बोल के डिमांड कर रहा है। और पेट्रोल डीजल नरेंद्र मोदी कितना सर बढ़ाया, 50 पैसे 1 रुपये, 50 पैसे 1 रुपये। आज स्टेट गवर्नमेंट विरुद्ध डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर 1 रुपये बढ़ाया। सेस कहते हैं, क्या सेस है। सो पब्लिक के ऊपर डाल रहे हो तुम्हें। आज पूरा किराना सौदे महंगे हो गया, सब दवा महंगा हो गया। इसलिए हमें कर रहे पब्लिक को, आवाम को अच्छा सर परिपालना देना है, ऐसा नहीं करना। इसलिए हक्का के बारे में CPM पार्टी लड़ रहा है। पब्लिक के मसाइल के बारे में और कोरोना के बारे में बहुत तकलीफ है, उनको सब भी मदद देना बोल के मदद करना बोल के आज ऑल ओवर इंडिया प्रोग्राम रखे हैं। 17 तारीख से 22 तारीख तक का, उसमें कर्नूल टाउन में हर सेंटर में हमें धरना रखने, चौक बाजार, 1 टाउन, किंग मार्केट हो, ओल्ड बस स्टैंड हो, मासूम बस दरगाह, ऐसा सब जगह हमें नाराजगी दिखाते हुआ हमें धरना कर रहे हैं। लॉकडाउन के पीरियड में 2 महीना करंट बिल निकालना, हर एक बिलो पावर टिलन वाइट रेशन कार्ड वालों को 10,000 रुपये दे के उनको ये करना। आज रोजगारी खोलने के बाद से कोशिश करना बोल के हमें CPM पार्टी की तरफ से हमें धरना कर रहे हैं। हिंदुस्तान यूनाइटेड मुस्लिम तंजीम की जानिब से पुलिस जवानों में मास्क तकसीम किए गए। तंजीम के जिम्मेदार नूर मोहम्मद ने बताया कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पुलिस जवानों का अहम रोल है। पुलिस जवानों को कोरोना वायरस की वबा से बचाने के लिए मास्क की तकसीम अमल में लाई जा रही है। 1 टाउन पुलिस स्टेशन से मास्क की तकसीम का आगाज़ हुआ। उन्होंने बताया कि शहर के तमाम पुलिस स्टेशनों में खदमात अंजाम देने वाले पुलिस जवानों को मास्क दिए जाएंगे। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से तिजारती सरगर्मियां पूरी तरह से मुतासिर हो गई हैं। लॉकडाउन और 4 में भी करनूल में तिजारत में किसी किस्म की रियायत नहीं दी गई। सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक ही अशाए ज़रूरिया की दुकानें खुली रखने की इजाज़त है। मकामी ताजरों ने बताया कि मुख्तसर से वक्फे में तिजारत करना मुश्किल हो गया है। दुकान का किराया और बिजली बिल भी अदा करना मुश्किल है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए मुख्तलिफ ताजरों ने मसाइल के हल का ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।